ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत सरस्वती वेद बोलते तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीर स्थान है, चौथा अध्याय है और 36वें श्लोक से जो 16 है मानस प्रकृतियां बताई गई हैं उनकी चर्चा जो है सरल और शास्त्रीय विधि से गुरु जी हम लोग को समझाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीदायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मास्थावर जंगमात्मकविदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेक कारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीरस स्थान के महती गर्भावक्रांति शरीर अध्याय में इसके विवेचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 16 मानस प्रकृतियों के विषय में सर्वप्रथम विचार कर रहे हैं। त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसमिति। 3 प्रकार के सत्व अर्थात मन होते हैं। गीता में भी तीनों प्रकार का इनका विवेचन हुआ है। शुद्ध मन, राजस मन और तामस मन। जिसको हम शुद्ध कहते हैं वही सत्व है। सात्विकम राजसम तामसम। तो सात्विक मन को ही हम राजस शुद्ध कहते हैं। तो शुद्धम राजसम तामसी तत्र शुद्धम अदोषम आख्यातम कल्याणांशत्वात्। तो शुद्ध उसको इसलिए कहते हैं उसमें किसी प्रकार के कोई दोष नहीं होते हैं। शुद्धम अदोषम आख्यातम क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि कल्याणांशत्वात् वो केवल कल्याण कर ही होता है और किसी भी प्रकार का उसमें अकल्याण की संभावना नहीं होती। राजसम सदोषम आख्यातम रोषांशत्वात्। जो राजस है वो सदोष होता है। क्यों होता है सदोष? क्योंकि उसमें रोष का अंश होता है। रोषांशत्वात् अर्थात क्रोधादि की भी संभावना उसमें बनी रहती है। तामसमपि सदोषम आख्यातम। और तामस मन भी सदोष कहा गया है क्योंकि वह मोह का अंश होता है। मोहांशत्वात् मोह के कारण अनेक दोष होते हैं, इसलिए सदोष माना जाता है। तो तेषां त्रयाणां सत्त्वानां एकैकस्य भेदाग्र अपरिसंख्येयं तरतम योगात् शरीर योनि विशेषेभ्यश्च अन्योन्यानुविधानत्वाच्च। तो त्रयाणामपि सत्त्वानां, तो जो तीनों प्रकार के जो सत्व हैं, सात्विक राजस तामस मन हैं, तीनों प्रकार के मन एक एक के भेदाग्रम अपरिसंख्य, उनको भेदाग्र जो उनके भेदादि जो हैं वो अपरिसंख्य अनेक है। तो कोई कुछ कम है, कुछ कोई ज्यादा है। तो तरतम योगात शरीर योनि विशेषेभ्यः अर्थात शरीर विशेष योनि विशेष, शरीर विशेष में होते हैं, योनि विशेष में भी अनेक प्रकार के होते हैं। विशेषेभ्यः अन्योन्यानुविधानात्वच्च, और परस्पर में उनका अनुविधान होने के कारण वो भिन्न भिन्न होते हैं। और शरीर भी भिन्न भिन्न होते हैं। शरीरम ह्यपि सत्वम अनुविधीयते, सत्वम च शरीर। शरीर भी जो है उस मन का अनुविधान करता है और सत्व जो है मन अर्थात वो शरीर का अनुविधान करता है। तस्मात् कतिचित सत्व भेदान ननुकादिभिः निर्देशेन निरसनार्थम अनुव्याख्यासन। इसलिए कतिचित सत्व भेदान, कुछ सत्व भेदों को अर्थात मन के भेदों को
अनुकादि भी निर्देशेन, तो अनुकादि के द्वारा जो है उनका निर्देश से निदर्शनार्थम, उदाहरण के स्वरूप में उसका हम व्याख्या आपके सामने करेंगे। अब जैसे इसमें जो शुद्ध मन है उसकी क्या व्याख्या होगी, तो तद यथा शुचिम सत्याभिसंधम जितात्मानम संविभागिनम ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम स्मृतिमंतम काम क्रोध लोभ मान मोहेर्ष्या हर्षामर्षोपेतम सर्व समम सर्वभूतेषु ब्राह्म्यम विद्यात्। देखिए सात्विक मन का स्वरूप कितना सुंदर बताए। शुचि, पहले वो पवित्र होगा। सात्विक मन की पहला उसका जो लक्षण है उसका पवित्र होना। सत्याभिसंधम अर्थात सत्य प्रतिज्ञ होना, जो उसने मन में संकल्प लिया उसको पूर्ण करना ही करना है। जितात्मान, जो इंद्रिय जित, यह आत्मा शब्द इंद्रिय का बात, जितात्मा जिता जिता आत्मा अनेन असौ जितात्मा तम जितात्मानम जितेंद्रियम, अर्थात इंद्रिय जो है जितेंद्रिय अर्थात इंद्रिया को जिसने अपने वश में कर लिया है। संविभागिनम, संविभागिनम का मतलब क्या है, जो आत्मा को भी अपने वश में कर लिया है। संविभागिनम ज्ञान और समय का जो है समयानुसार कार्य को करने वाला है। संविभागिनम अर्थात कार्यकाल का विभाग करके उसका विभाग करता है। और ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है, इस विषय में जो सम्यक रूप से जिसको उचित अनुचित का पूर्ण ज्ञान है। स्मृतिमंतम, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत सुंदर है। और काम क्रोध लोभ मान मोहेर्षा हर्षामर्षापेतम, जिसमें न काम का उद्वेग है, न क्रोध का उद्वेग है, न लोभ का उद्वेग है, न अभिमान का उद्वेग है, न मोह का उद्वेग है, न ईर्ष्या का, न ही जो है वो दुख का, और न ही जो है कष्ट का, किसी भी प्रकार का संबंध जिसके अंदर नहीं। सर्वभूतेषु समम, जो संपूर्ण संसार के जितने प्राणी हैं सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसे ब्राह्मण विद्यात, ऐसे उस जो है पुरुष को जो जिसका जो सत्व है, सात्विक मन वाला है, वो साक्षात ब्रह्म सत्व वाला है, ऐसा उसको जानना चाहिए। इसी तरह से आगे की विषय में इसको कहते हैं इज्जाध्यायन व्रत होम ब्रह्मचर्य पर मतिथि व्रत मुपशांत मदमान राग द्वेष लोभ रोषम प्रतिभा वचन विज्ञानोपधारण शक्ति संपन्नम आर्षम विद्या। और सात्विक मन का क्या है, इज्जाध्यायन व्रत होम ब्रह्मचर्य परम, जो निरंतर एक करता रहता है, अध्ययन करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, व्रत करता रहता है, याग आदि कर्म करता रहता है, होम करता रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। और अतिथि व्रतम, जो अतिथियों का निरंतर सत्कार करता है। उपशांत मदमान राग द्वेष मोह लोभ रोषम, जिसका अभिमान है, जिसका जो है उन्मत्तता है, राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, वो शांत हो गया। प्रतिभा वचन विज्ञानोपधारण शक्ति संपन्नम, जो प्रतिभा, उचित कथन, उचित विज्ञान, उपधारण आदि शक्ति से पूर्ण रूप से युक्त है, संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को जो है साक्षात ऋषि समझना चाहिए, ऋषि के रूप उसको जानना चाहिए। ऐश्वर्यवंतम आदेय वाक्यम यज्वानम शूरम ओजस्विनम तेजसोपेतम अक्लिष्ट कर्माणम दीर्घदर्शनम धर्मार्थ कामाभिरतम ऐन्द्रम विद्यात्। तात्पर्य है कि यहाँ पर सात्विक व्यक्ति के भी कई स्वरूप हैं। एक ब्राह्म स्वरूप है, तो एक स्वरूप उसका जो है वो ऋषि का स्वरूप है उसका।
अब एक स्वरूप जो उसका आ रहा है ये, इसमें ऐन्द्र स्वरूप माने इंद्र के स्वरूप को, इंद्र के सत्व को धारण करने वाला है ऐश्वर्य। आदेय वाक्यम, जिसका जो है वाक्य जो है वो उपादेय हो, अर्थात ग्रहण करने योग्य हो, माने इतना विचार करके बोल रहा है कि उसके वाक्यों का ग्रहण करना चाहिए। यज्वानम, निरंतर यज्ञ आदि कर्म में लगना। शूरम, शूरवीर हो। ओजस्विनम, ओजस्वी हो। और तेजसोपेतम, तेजस्वी हो। तो ओजस्वी होना, ओजस्वी मतलब ओज गुण से युक्त होना। तेजस्वी माने तेजस्वी हो। अक्लिष्ट कर्माणम, जो सत्कर्म करने वाला। दीर्घदर्शी माने जो दूरदर्शी हो। धर्मार्थ कामाभिरतम, जो धर्म कार्य में, धर्म में, अर्थ में, काम में जो सदैव तत्पर रहता हो, ऐसे व्यक्ति को, सत्व संपन्न व्यक्ति को ऐन्द्र विद्यात, इंद्र के समान तेजस्वी उसको समझना चाहिए। लेखास्थ वृत्तम प्राप्त कारिणम संप्रहार्यम उत्थानवंतम स्मृतिमंतम ऐश्वर्य लंबिनम व्यपगत रागे श्याद्वेष मोहम यम विद्या। तो जो क्या है, लेखास्थ वृत्तम अर्थात जो भी कार्य है, जो तात्पर्य है कि हमारा विचार यह है, यह विचार है इत्यादि, जितने संसार के संबद्ध व्यक्ति हैं उनका सबका जो स्वरूप रखता हो, उनका इतिवृत्त जिसके पास सुरक्षित हो, प्राप्त कार्य, जो भी संप्राप्त कार्य है उसको, उसका निर्वाह कर रहा हो। असंप्रहार्यम, जो किसी के ऊपर वो प्रहार न करता हो। उत्थानवंतम, निरंतर उन जो है उन्नति करता हो। स्मृति मंतव्य, जो है स्मृतिमान हो। ऐश्वर्य लंबिनम, जो ऐश्वर्य की प्राप्ति करने की इच्छा रखता हो। व्यपगत राग ईर्ष्या द्वेष मोह, जो किसी के प्रति न तो राग हो, न तो ईर्ष्या हो, न तो दोष हो, न तो मोह हो, ऐसा जो सात्विक मन है उसको याम्यम विद्यात, यम के समान उसको, जैसे यमराज धर्मराज का जो स्वरूप होता है वो उसका समझना चाहिए। आगे उसका शूरम धीरम शुचिम अशुचित द्वेषिणम यज्वानम अंभो विहार रतिम अक्लिष्ट कर्माणम स्थान कोप प्रसादम वारुणम विद्यात। जो शूरवीर, शूर हो, धीर हो, धीर माने धैर्यशाली हो, और पवित्र हो, शुचिम। अशुचित द्वेषणम, किंतु अपवित्र सा से जिसको घृणा हो, अपवित्र नहीं होना चाहिए, समय सब कोई पवित्र है। यज्वान, यज्ञ करने वाला हो। और अंभो विहार रतिम, जो समुद्र, नदी, सरोवर आदि में जल में जो है विचरणशील हो, वहां उसको अच्छा लगता हो, वहां पर विहार आदि करना। अक्लिष्ट कर्माण, जो शुभ कर्म करने में जिसको रुचि हो, शीलवान हो। स्थान कोप प्रसादम, जब जैसे हो तो किसी को ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसका कल्याण कर दे, और क्रोधित हो जाए तो उसका जो है उसको शिक्षा भी दे दे। तो ऐसा स्वरूप जिसका होता है वह ऐसा सात्विक मन वाला व्यक्ति वो वरुण के समान होता है। तो इस तरह से सात्विक मन के क्या स्वरूप हो सकते हैं, कैसे उस तरह के लोग होते हैं, उनका विवेचन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ हम लोग समझाया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।